जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना अभी लोगों ने नहीं किया है। डिटेल में बताऊंगा कि मैंने क्या ये प्राइस ड्रॉ करके रखा हुआ है, क्योंकि डेथ क्रॉस आने वाला है। तो सबसे पहले शुरू वहां से करते हैं जहां पे हमने मार्केट को छोड़ा था। 4 दिन पहले मैंने मार्केट का प्रॉपर अपडेट किया था एंड यहाँ पे जब डंप आया था 49,000 के पास, तो हमने बोला था मार्केट थोड़ा सा वेट करेगा एंड अगर यहाँ पे वेट करता है, टाइम बिताता है, देन हमें वापस एक पुल बैक देखने को मिलेगा, जिसको कि आप रिलीफ रैली भी बोल सकते हैं। 59 समथिंग तक हमने बनाया था, ये 60-62 तक गया, ठीक है। एंड इथेरियम की अगर हम बात करें तो इथेरियम भी एग्जैक्टली उसी एरिया से, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ, ये देख लेना, ठीक है। हमने यहाँ से बात किया था कि इस एरिया पे सस्टेन कर करके, जो कि डंप वाला एरिया था $2,000-2100 वाला, ये वापस से $2700-2800 के लिए रिटेस्ट मारने के लिए जा सकता है। तो क्या वैसा हुआ? मार्केट में क्या हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट इथेरियम भी 2600-2700 तक पहुंच गया एंड बिटकॉइन भी यहां तक पहुंच गया। तो अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाइज आपने पैसा बनाया होगा, या फिर अगर आप रुके हुए हैं मार्केट में तो आपने डर से बेचा नहीं होगा, इतना तो मैं फॉर श्योर कर सकता हूं। राइट नाउ क्या कर सकते हैं एंड क्या चीजें हैं जो मार्केट में हो रही है, तो सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम लोग डरे हुए क्यों हैं। क्योंकि मैंने एक मेजर पोल किया था एंड यहां पे आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 82% लोगों के पोर्टफोलियो में मैक्सिमम अमाउंट ऑल्ट कॉइन में लगा हुआ है, और जहां पे बिटकॉइन एंड इथेरियम रिकवर किया है, ऑल्ट कॉइन रिकवर नहीं किया है। राइट, ऑल्ट कॉइन बहुत ही कम रिकवर किया है। यहां पे देखिए बिटकॉइन 2% ऊपर जाता है तो ऑल्ट कॉइन भी 2% ऊपर जाता है, लेकिन जैसे ही बिटकॉइन 2% नीचे आता है, एक एक ऑल्ट कॉइन 7% 8% भी नीचे आ जाता है। तो ये सबसे मेजर दिक्कत है मार्केट में राइट नाउ। दूसरा जो मेजर दिक्कत ये है वो बिटकॉइन का डेथ क्रॉस आ रहा है एंड जनरली जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, डेथ क्रॉस के बाद हमें बहुत भयंकर डंप देखने को मिलता है, लेकिन ये हर बार की तरह सच्चाई नहीं है, इस पे मैं बात करूंगा। और सबसे जरूरी बात कि मार्केट में कौन कौन सी चीजें हैं जो मार्केट को मूव कर रही है। अगर आप हमसे जुड़े हुए हो ना, तो हमने आपको बताया था मार्केट में बुलिश न्यूज और बियरिश न्यूज दोनों हमेशा से होती है, बस मार्केट रिएक्ट कैसे करता है वो न्यूज फिर सामने आ जाती है। तो मैंने बहुत अच्छे से मेहनत कर करके आज लिखा हुआ है, इसी वीडियो के लिए मैं बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है। मॉर्निंग में भी अपडेट किया था कि वीडियो आज बहुत ही खतरनाक आने वाली है। तो अगर आप बुल रन का वेट कर रहे हो तो आप समझो कि कौन कौन सी चीजें हैं जो बुल रन में इंपैक्ट डाल सकती है। तो पॉजिटिव फैक्टर यह है कि बिटकॉइन का MBRV रेशियो जो है वो 1.7 के करीब है एंड जनरली 3 के ऊपर जब जाता है तब मानते हैं हम कि ओवर वैल्यू है, ठीक है। एंड जब पीक बुल रन होता है बहुत अच्छा, तो ये 6-7 पे भी जाता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यही बुल रन था, तो ये 6-7 पे नहीं गया है, अभी 1.7 के करीब है, राइट। और बियर मार्केट में जनरली 1 से नीचे चला जाता है, और ये सारा डाटा मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो MBRV रेशियो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखिए बियर मार्केट में हम कहाँ पे गए थे, राइट, ये 1 के भी नीचे चला गया था एंड पीक बुल रन में ये बहुत ऊपर जाता है। यहाँ पे प्राइसिंग आपको दिखा होगा, यहाँ पे इन्होंने 3 तक ही लिया है, लेकिन अगर आप दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे, ये क्रिप्टो क्वांट का डाटा है, तो वो आपको 6 तक भी जाता हुआ दिखेगा। एंड प्राइसिंग के हिसाब से चलता है, जैसे जैसे ये बढ़ता है, या फिर आप ऐसा बोले जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है MBRV का रेशियो बढ़ता है। तो अभी MBRV कहाँ पे है, 1.7 के करीब है, मतलब उस तरीके का पीक बुल रन नहीं है। तो ये ओवर वैल्यूड सिचुएशन नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, बिटकॉइन का नया वॉलेट जो है, जिसके पास 1,00,000 से ज़्यादा बिटकॉइन है, जो कि ये बहुत बड़ा नंबर होता है, लोगों की एक बिटकॉइन खरीदने में हालत टाइट हो जाती है। तो जो 1,000 से ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड करता है वो अभी पीक पे है, मतलब कि बाइंग हो रही है बिटकॉइन में, ठीक है। पिछले 30 दिन में ऑलमोस्ट 4 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन परमानेंट होल्डर के पास गए हैं, और ये डाटा मैंने क्रिप्टो क्वांट के CEO से उठाया है एंड इंटरनेट पे बहुत रिसर्च करने के बाद ये सब मिलता है, तो इसीलिए लाइक कर देना वीडियो को। तो यहाँ पे इन्होंने डाटा के साथ, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के सारे डाटा को ट्रैक करते हैं, तो यहाँ पे दिखाया, ये देखिए कि पिछले कुछ दिनों में जो परमानेंट होल्डर्स हैं, मतलब कि जो बड़े वेल्स आप बोल सकते हैं, जो कि बहुत टाइम से बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं, पिछले 30 दिन में मार्केट क्रैश किया है, फिर भी उन्होंने 4 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदा है। क्या उन्हें ऐसी चीज़ पता है जो हमें नहीं पता है, वो क्यों खरीद रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? बार बार मैं इस पेज पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आते हैं। ये हो गया, एक्यूमुलेशन जा रहा है, यहाँ समझ आ गया। दूसरा, US में इलेक्शन इशू चल रहा है क्रिप्टो को लेकर के एंड पूरी दुनिया की नज़र बिटकॉइन पे है। जैसे इलेक्शन इशू में ट्रंप कुछ बोलता है, ठीक है, रिसेंटली ट्रंप के एक परिवार से बोलो या किसी ने क्रिप्टो को लेकर के ट्वीट किया था कि डिफाई में वो कुछ करने वाले हैं, तो वो एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है कि हर जगह क्रिप्टो की बात चल रही है। लेकिन दुख है थोड़ा सा कि ट्रंप अभी पीछे चल रहा है कमला हैरिस से। बाकी लास्ट टाइम जो बियर मार्केट आया था, सोलाना
लूना क्रैश किया था, ब्लोकफाई, जेनेसिस, सेल्सियस जो लिक्विडेट कर करके मार्केट को बहुत गंदा गिरवाया था, बहुत सारे जो C5 प्लेटफॉर्म थे वो बंद हो गए थे। अभी इस तरीके का रिस्क कम है क्योंकि इस तरीके के प्लेटफॉर्म अब क्रिप्टो में कम बन रहे हैं। एक एथेना है जिसपे कि डर बना रहता है, प्रोजेक्ट सिमिलर है लूना के, लेकिन लूना बहुत ऊपर गया था तो इसको भी ऊपर जाना चाहिए, ये अलग बात है, लेकिन डर बना रहेगा। अगर कुछ उल्टा पुल्टा इनकी टीम ने किया तो प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि एथेना को मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, पर्सनली मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, लेकिन ये लूना के जैसा ही काम करता है, सिमिलर ही काम करता है, सेम नहीं, ये समझना है आपको। तो जो प्लेयर्स जिन्होंने कि पिछली बार बुल मार्केट को बियर मार्केट में कन्वर्ट किया था वो इस बार नहीं है, मतलब पनौती चले गए हैं, सॉरी फॉर द वर्ड, ठीक है। फेड जो है वो सितंबर में रेट कट कर सकता है और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है ओवरऑल सिचुएशन में। ईटीएफ्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ चुके हैं और ईटीएफ को यूएस ने अप्रूव्ड कर दिया है, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और एफटीएक्स का पैसा लोगों को वापस मिल रहा है तो मार्केट में आ सकता है ये पैसा। तो आपको पता चला कि कितनी पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में घूम रही है, ठीक है। लेकिन ये आपके सामने कब आएगी, जब मार्केट पंप हो जाएगा, लेकिन मैंने अभी आपको बता दिया। अब अगर मार्केट डंप हो जाएगा तो आपके सामने क्या न्यूज़ आएगी वो समझो। ट्रंप हार गया तो क्या होगा, क्योंकि अमेरिका के पास 10 बिलियन से भी ज़्यादा बिटकॉइन है और कमला हैरिस अगर बिटकॉइन को सपोर्ट नहीं करती है, वो बिटकॉइन को बेचना स्टार्ट कर देती है तो डर बना हुआ है। वर्ल्ड वॉर 3 पूरी दुनिया में इंटरनेट पे फैला हुआ होगा, डर बना हुआ है, ठीक है। फेड का जो सॉफ्ट लैंडिंग था वो ऑलमोस्ट चांस डिक्रीज हो गया है, तो मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल उस लेवल का नहीं है, तो इन्हें अब जाकर के रिसेशन का डर बना हुआ है, हर जगह इंटरनेट पे आपको दिखेगा। ग्लोबल रेगुलेशन अगर आ गया, ठीक है, बहुत सारे देश ने ऑल्ट कॉइन के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया कि फलाना फलाना ऑल्ट कॉइन ही चल सकते हैं, तो ऑल्ट कॉइन में वोलेटिलिटी जो पंप डम जिसके लिए आप मार्केट में हो कि सडनली आपका 3 गुना हो जाएगा, 2 गुना, वो कम हो सकता है। ब्लैक स्वैन इवेंट कभी भी आ सकता है, इसका कोई प्रिडिक्शन ही नहीं, क्योंकि इसका नाम ही है कि अनप्रिडिक्टेबल इवेंट है, ठीक है। और टेक्निकली हम लोअर लोज बना रहे हैं, तो ये कुछ निगेटिव फैक्टर है जो कि मार्केट में है और ये कुछ पॉजिटिव फैक्टर है जो कि मार्केट में है। तो अब आप कंफ्यूज हो, डेफिनेटली आपको कंफ्यूज होना चाहिए कि राइट नो मार्केट कर क्या रहा और होना क्या चाहिए। तो अब मैं आपको टेक्निकली बताता हूं कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। तो मेरा पर्सपेक्टिव जो पहले मैंने आपको बोला था कि मार्केट स्ट्रक्चरली अभी बुलिश नहीं है, यानी कि लोअर लोज बना रहे हैं। लोअर लोज किसे बोलते हैं, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, दोबारा ऊपर गया, दोबारा नीचे आ गया, ठीक है। जो हमारा लो था ये हम नीचे शिफ्ट करते जा रहे हैं और ये हम दिखा दूंगा मैं आपको प्रूफ करके। ये देखो, डंप किया पिछली बार, यहाँ तक आए, दूसरा डंप उससे नीचे, तीसरा डंप उससे नीचे, चौथा डंप उससे नीचे। पता चला आपको कि हम लोअर लोज बना रहे हैं, यानी कि टेक्निकली हम थोड़े से निगेटिव हैं। ये हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, क्योंकि बहुत चीज़ है बताने को एंड होपफुली ये वीडियो 10 मिनट से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो माफ़ करना टाइम के लिए। राइट नाउ जो हमने इस वीडियो का मेन पर्पस रखा है वो है कि ये क्या बन रहा है, ये डेथ क्रॉस बन रहा है। और डेथ क्रॉस जनरली एक बहुत ही निगेटिव चीज होता है, लेकिन पॉजिटिव भी कभी कभी बनता है। पॉजिटिव कब बनता है, निगेटिव कब बनता है, मैं आपको समझाता हूँ। तो जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ, डेथ क्रॉस का बेसिक मतलब ये है कि ये जो ब्लू वाली लाइन है ना यहाँ पे, ये 50 डे का मूविंग एवरेज है और 200 डे का मूविंग एवरेज है रेड वाला। और जब 50 मूविंग एवरेज ऊपर से आकर के रेड वाले को, या फिर कोई भी कलर आप डाल सकते हैं, 200 को क्रॉस करता है ऊपर से, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डेथ क्रॉस। एंड जब 50 नीचे से जाता है और वो ऊपर से आ रहा हो तो हम इसे गोल्डन क्रॉस करते हैं। एंड जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, एक पॉजिटिव है और डेथ क्रॉस निगेटिव है, लेकिन ये हमेशा उस तरीके से काम नहीं करता है। डेथ क्रॉस 2020 में हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे नज़र आ जाएगा, डेथ क्रॉस हुआ था। मार्केट थोड़ा सा नीचे तो गया, लेकिन एक बार जब 50 के ऊपर इसने सपोर्ट बना लिया, देन मार्केट स्लोली 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 काफ़ी ऊपर चला गया। 2020 की बात है, ठीक है। और फिर हमें ऑल टाइम हाई वगैरह देखने को मिला था। फिर से डेथ क्रॉस बना 2021 में, एंड 2021 में भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बनाया इसने। डेथ क्रॉस बना, लोग डरे, लोग भागे, थोड़ा सा नीचे भी गया, लेकिन एक बार डेथ क्रॉस बन करके जब इसने मूविंग एवरेज 50 के ऊपर ऑलमोस्ट सपोर्ट बनाया, देन मार्केट टां 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 ऊपर चला गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे क्या बोलते हैं, गोल्डन क्रॉस भी हुआ था, नीचे से क्रॉस किया था। अब अगला जो डेथ क्रॉस आता है 2022 के टाइम पे आता है, और ये डेथ क्रॉस प्रॉपर डेथ क्रॉस था, क्योंकि इस डेथ क्रॉस के बाद मार्केट जो है रैली करता गया, लेकिन कभी भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पाया। और फिर हमें सबसे बड़ा घटिया जो कि हमने सहा है, आपने सहा है, बियर मार्केट देखने को मिला। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो 2023 के सिचुएशन से मैच कर सकती है। 2023 में क्या हुआ, 23 में लोगों को डराया गया कि देखो भाई, ये देखो, ये 50 मूविंग एवरेज ऊपर से आ रहा है, डेथ क्रॉस हुआ,
मार्केट ने डंप भी लिया 2-4 दिन, लेकिन वापस जाकर के 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट बनाया, देन वापस जाकर के 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट बनाया, उसके बाद पीक किया मार्केट। तो जस्ट इमेजिन कि अभी भी ऐसा हो, मार्केट डरा रहा है सबको, मार्केट को लग रहा है सबको कि हो गया भैया हो गया, डेथ क्रॉस हो जाए यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाए, 1-2-4 दिन और डंप करे, लोगों को लगे कि इट्स ओवर गाइज, इट्स ओवर, फिर मार्केट ऊपर जाए एंड ये ब्लू लाइन तब तक इस साइड आ गई होगी और ये रेड लाइन धीरे धीरे इस साइड आ गई होगी। फिर जब ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए और फिर वहाँ से रैली कंटिन्यू करे, तब उस टाइम पे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, और ऐसा हमारे साथ हुआ है प्रॉपर 2023 का। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेथ क्रॉस। तो डेथ क्रॉस को आप इस तरीके से नहीं लो, मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ वीडियो में क्योंकि मुझे पता है कुछ वीडियोस अब बननी स्टार्ट होगी कल परसों से कि डेथ क्रॉस हो रहा है, डेथ क्रॉस, और आपको डराया जाएगा। डेथ क्रॉस हमेशा एक जैसा काम नहीं करता है। अगर डेथ क्रॉस का बेसिक मतलब होता है कि मार्केट डंप करेगा, लेकिन अगर डेथ क्रॉस होने के बाद मैन्युपुलेट कर करके मार्केट 50 के ऊपर निकल जाता है, जो कि ये लाइन है, और 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाता है, तो हमने ये भी देखा है कि वहाँ से ऐसा रैली आता है जिसकी कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी। काश ऐसा हमारा अभी देखने को मिल जाए। तो ये रहा पहला डेथ क्रॉस का डेफिनेशन या फिर डेथ क्रॉस का पास्ट के डाटा के साथ एनालिसिस। नाउ आते हैं बुल मार्केट पे, ठीक है। तो पास्ट में हमने जितने भी बुल मार्केट देखे हैं वो एक दिन नहीं आता है, ठीक है। एक दिन इन द सेंस हम 2012 से आपको दिखा रहे हैं, 1-2 दिन से नहीं दिखा रहा हूं मैं, 2012 से मैं आपको डाटा दिखाता हूं कि 2012 में जो हाविंग हुई थी वो 26 नवंबर 2012 में हुई थी। एंड उसके बाद जो हमने पीक किया था यानी कि टॉप लगा था हमारा ऑलमोस्ट 370-72 दिन के बाद लगा था, ठीक है। 2016-17 में जब 16 में हुआ था ये हाविंग, ठीक है, जुलाई में, एंड देन हमने जो पीक किया था, यहाँ पे पीक किया था, ये वाली लाइन है, एंड हमने पीक किया था 532-540 दिन के अंदर, राइट। फिर जो बुल मार्केट आया 2020 वाला हाविंग के बाद, तो हाविंग के बाद हमने 546 दिन लगाए ऑल टाइम हाई तक जाने में। एंड अगर इस हिसाब से देखें कि ये प्रीवियस हिस्ट्री रिपीट करता है, तो 500 दिन 550 दिन पहुँचने में इसे लगेंगे अक्टूबर 2025। तो अभी तक हमें यह पता चला है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप वीकली में देखेंगे, पास्ट का डाटा देखेंगे, तो हमारे पास अभी बहुत समय है ऑल टाइम हाई जाने में। अगर हम पास्ट का डाटा देखें, बस एक्सेप्शन ये है कि हम ऑलरेडी एक बार ऑल टाइम हाई हिट कर चुके हैं, जो कि पास्ट में नहीं हुआ है, बस ये दिक्कत है। वरना हर बार हाविंग के बाद एटलीस्ट 300-350 दिन से ज़्यादा लेता है। और अगर हम 350 दिन वाला भी एरिया लेके चलें तो हम कहाँ तक पहुँचते हैं? 350 वाला एरिया, इसको हम छोटा करते हैं, 350 वाले एरिया में हम पहुँचते हैं 2025 अप्रैल तक, ठीक है। तो वक्त तो हमारे पास है। ये हो गया लॉन्गर टाइम फ्रेम का, राइट। एंड लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, आपका डंप हुआ मार्केट 20-30% खरीद करके आप रिलैक्स रहोगे। 20-30% डंप रहेगा, खरीद कर रिलैक्स रहोगे, क्योंकि अगर आपका इथेरियम का टारगेट $10,000 है तो $10,000 हमेशा $2640 से ऊपर ही होगा ना, मतलब प्रॉफिटेबल ही होंगे। अगर हाँ आपको बॉटम कैच करना है कि नहीं एग्जैक्टली कोई पॉइंट मिल जाए जहाँ पे मैं खरीदूँ, उसके बाद कभी उससे नीचे आए ही ना, तो वो शायद नहीं होता है टेक्निकल में। वो कोई बाबा आपको बता सकते हैं जो भविष्यवाणी करते हो। इतना आपको समझ में आ गया। अब छोटे टाइम फ्रेम में आपको कैसे मार्केट को देखना है, तो छोटे टाइम फ्रेम में जो मैं देख रहा हूँ, दो चीज़ें देख रहा हूँ। पहली चीज़ आपको ये देखना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, कि अगर ये डेथ क्रॉस होता है, लोग डरते हैं, ठीक है, एंड मार्केट 50 और 200 के ऊपर निकलता है, देन हमें 2023 वाला अगर पैटर्न पूरा होता हुआ दिखेगा, तो ये अनएक्सपेक्टेड मूव आएगा जिसकी किसी ने कामना उम्मीद नहीं की होगी। ये चीज़ें हो गई। अब इसको हटा करके हम टेक्निकली देखते हैं। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो एक होप हमारा कहाँ पे, एक होप हमारा ये है कि एक पैटर्न बन रहा है जिसको कि आप फ्लैग पैटर्न बोलो, पुल बोलो, फ्लैग बोलो, जो आपका मन है आप बोलो, ठीक है। ये है, यहाँ पे बस हमें क्या करना है, यहाँ पे हम ऑलरेडी निगेटिव तो हैं अभी, ठीक है, डाउन जा रहे हैं, लेकिन अगर ये नीचे आ करके, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जा करके नीचे आए, या फिर पैटर्न बस इस तरीके से बनाए डेली में, ठीक है, जैसे यहाँ देखो ये गया ऊपर, यहाँ आया, फिर यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न बनाए और अपर एरिया का ब्रेकआउट करे, तो फिर आपको 80,000 90,000 वो जाते हुए देर नहीं लगेगा, क्योंकि ये पूरा एरिया ऑलमोस्ट कितने का है, 94% का है। अगर हम लोअर ट्रेंड लाइन तक भी देखें तो एरिया है 56% का। तो ब्रेकआउट के बाद अगर हमारा 56% भी मूव किया तो $1,00,000 बिटकॉइन का तो एवं ही पहुंच जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि ये है आखिरी उम्मीद, क्योंकि इसके बाद पैटर्न होगा इनवैलिडेट। दूसरा जो डेथ क्रॉस हो रहा है वो एक
कैसा काम करे, वो एक काम करे मैन्युपुलेशन का, एग्जैक्टली डेथ क्रॉस ना हो, बस डराने के लिए डेथ क्रॉस हो, ठीक है। ऑल्ट कॉइन की साइड अगर आप जाएंगे तो ऑल्ट कॉइन की साइड जो सबसे ज्यादा अभी हाइप बना हुआ है, लिक्विडिटी है, वो मीम कॉइन्स में ही है। तो मीम कॉइन्स को ट्रेड करने का ट्राई करो, ठीक है। जैसे इस डंप जो आया था उसके बाद पंप में पॉपकैट ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गया, वीव अच्छा खासा पंप किया। तो जो फंडामेंटली कॉइन है वो लॉन्ग टर्म में तो सस्टेन करते हैं, लेकिन हाइप के हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग चुनना चाहिए। आपको इतना समझ में आया हो। बाकी ऑल्ट कॉइन में प्रॉपर मूव की उम्मीद आप तभी करना जब ये डोमिनेंस 60% से रिजेक्ट हो जाए, ठीक है, या फिर ये वाला जो ब्रेकआउट है ये फेक आउट निकल जाए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है और यहाँ से प्रॉपर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और अभी तक हम उसी ट्रेंड में बंधे हुए हैं। हमने ट्रेंड ब्रेक नहीं किया है। देखो बिल्कुल एक ट्रेंड के हिसाब से जा रहा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ ये होता है ट्रेंड, ये देखो वैसा ही। तो एक बार ट्रेंड का ब्रेकडाउन मिले एंड देन फिर ये जब इधर जाएगा तो फिर आपका पोर्टफोलियो उधर जाएगा। तो ये बेसिक कुछ सिचुएशन है जो कि आपको माइंड में रखनी है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। अगर चीज़ें समझ में आई हो, कुछ क्लैरिटी मिली हो, कुछ आपको न्यूज़ पता चला हो जो कि मार्केट में कोई नहीं बता रहा हो, अगर आपको MB/RB रेशियो के बारे में पहली बार पता चला हो, या फिर वेल्थ ने पिछले 30 दिनों में 4 लाख बिटकॉइन खरीदा ये पहली बार पता चला हो, या फिर डेथ क्रॉस के बारे में पहली बार पता चला हो, या फिर ये इस फ्रैक्टल के बारे में पहली बार पता चला, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर सब कुछ पहले से जानते थे, आपका पर्सपेक्टिव काफ़ी डिफरेंट है, तो कमेंट कर देना। जय हिंद।